हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विकनर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं कि इस टेक्निक से आप किसी भी डिजिट के कितना हो डिजिट हो, उन सारे प्रकार के डिजिटों का मल्टीप्लिकेशन चंद सेकंडों में ही आप कर लेंगे और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अलग अलग अंकों के मल्टीप्लिकेशन को एक ही सिस्टम से हम लोग कैसे कर पाएंगे, आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि आपके अंक कुछ इस प्रकार से दिए गए हों, अगर आपके 245 को अगर 425 में गुना करना हो तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका है और इस आसान तरीके से आप किसी भी डिजिट का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 3 डिजिट दिखलाया जा रहा है और इधर भी 3 ही डिजिट हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो सके। अगर ऐसा ही कंडीशन हो तो ही इस पे काम करेगा। आपका इधर का डिजिट की संख्या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या इसकी संख्या की बात करते ये भी अधिक हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बस एक बात को समझना है कि मान लिया जाए कि ये जो सारे डिजिट्स हैं ये हमारे होते हैं ट्रेन की बात कर रहे हैं हम। तो ये ट्रेन है और ये है आपका प्लेटफॉर्म। अब इस ट्रेन और इस प्लेटफॉर्म के सिस्टम को थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो काम करना बड़ा ही आसान, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जैसे ही ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है वैसे ही पूरा का पूरा ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। तो अब इस ट्रेन में और इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, थोड़ी सी बात को समझने हैं। और ये जो ट्रेन है और इस ट्रेन का ये जो वाला अंक है, जो ये सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो इसका इंजन बनेगा। बाकी के सारे जो अंक होंगे उनकी बनेगी बोगियां, डब्बे। तो अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को थोड़ा सा इस बात को और समझिए। इस ट्रेन को करने क्या होंगे कि ये ऐसे मूव करते हुए और इस प्लेटफॉर्म से होके ये गुजर जाएगा। जैसे ही ये ट्रेन मूव करते हुए इस प्लेटफॉर्म को गुजरेगा पूरा का पूरा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करने क्या है। तो पहले जो ट्रेन जब चलेगी, ये इंजन है, इसके पीछे पीछे सारी बोगियां भी चलेंगी। अगर हम बात करें इस ट्रेन की तो ये चलते ऐसे आएगा, यानी कि 5 का मुलाकात प्लेटफॉर्म के सबसे इस वाले पार्ट पे। ध्यान से ये देखना है कि कैसे कैसे ये ट्रेन एक दूसरे से मिल रहा है। मिलने की अगर बात किया जाए तो ट्रेन का जो पहला जो डिजिट है जो कि 5 है, इस जो घूमते हुए ऐसे आएगा और ये सबसे पहले 5 इससे मुलाकात होगा। जबकि इसके जस्ट पीछे में कौन होगा, तो इंजन के जस्ट पीछे वाला बोगी 2 दिख रहा है तो 2 ऐसे होगा और 4 इसके बाद है तो 4 ऐसा होगा, यानी कि ये अंक आपस में पलट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, यानी अंक पूरे के पूरे पलट गए हैं। अब यहाँ पे दिखेगा क्या कि जब ये इंजन है तो इसके जस्ट पीछे इसका ये बोगी है और उसके पीछे वाला बोगी ये है, यानी कि ये इंजन, ये पहला बोगी और ये अंतिम बोगी। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं ऐसे मुड़ते हुए तो 5 का मुलाकात सबसे पहले होगा। तो जैसे ही ये प्लेटफॉर्म से मिलेगा तो ये अपना प्रोसेस कर लेगा। यानी कि सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको इन दोनों का मल्टीपल कर लेना होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल की बात करें तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 का तो 5 होगा और कैरी हो जाएगा 2। अब ट्रेन अभी देखिए, अभी ये जो बाकी से डिजिट्स हैं ये प्लेटफॉर्म से अभी बाहर हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेन है आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने तो होगा क्या कि अब 5 आ जाएगा 4 के पास, तो जस्ट इसके पीछे वाला जो बोगी होगा जो कि 2, ये आ जाएगा ठीक 5 के नीचे। अगर हम बात करें 4 का तो 4 अब भी प्लेटफॉर्म से बाहर है। अब यहाँ पे आने के बाद अब इन दोनों में प्रोसेस होंगे। किस किस पे प्रोसेस होगा, इस 5 का 4 से मल्टीपल होगा, जबकि इस 5 का 2 से मल्टीपल होगा। अगर 5 में 4 से गुना किया जाए तो 5 चौका 20, अब 5 दूना 10, 20 और 10 मिलके होते हैं 30 और 2 कैरी था तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। 30 और 2 32, 32 का 2 फिर से 3 कैरी, 32 का 2 और फिर से 3 कैरी हो जाएगा। अगर हम आगे चलें तो अब देखिए ये ट्रेन जो है अब और आगे बढ़ जाएगी और ये इंजन जो था अब इसके पास आ जाएगा और उसके जस्ट पीछे वाला बोगी जो है 2 यहाँ हो जाएगा और जो लास्ट बोगी जो अभी भी प्लेटफॉर्म से बाहर रहा करता था अब ये इसके 5 के नीचे आ जाएगा। यानी किस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि पूरी की पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। अब यहाँ पे सारे ही डिजिटों में प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस की बात करें तो ये 5 में 2 से गुना किया जाएगा तो 5 गुना 10। ध्यान में रखना है, इसको मन में ही ऐड करते चलना है। 5 में 2 से गुना किया गया तो 10, 10 का 10 रख देना अलग से। फिर 4 गुना 8, 10 में अगर 8 को ऐड कर दें तो 18, फिर 5 चौका 20। 18 में 20 को अगर जोड़ेंगे तो 38, 38। 38 में 3 जोड़ दिया जाए तो 38 2 मिलके होते हैं 40 और एक 41, 41 का 1 और फिर से कैरी हो जाएगा 4। अब इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि अभी जो पहला इंजन था ये सारे ही डिजिट से मुलाकात करते हुए आगे निकल चुका है। तो अगर हम बात करें तो अब जो होगा 5 जो होगा प्लेटफॉर्म्स को पार करते हुए आगे निकल चुका है, लेकिन इसके जस्ट पीछे लगोगी अभी भी प्लेटफॉर्म पे रहेगा और इसके जस्ट पीछे लगोगी भी प्लेटफॉर्म पे ही दिखेगा। यानी कि अभी इन दोनों में केवल प्रोसेस होना बाकी रह गया है। अब इनकी प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो 2 में 2 से गुना हो जाएगा तो 4 होते हैं और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 होता है। तो 4 और 16 मिलके 20 और 20 और 4 मिलके 24, 24 का 4 और कैरी होगा 2 आपका हासिल हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। कैसे देख लें कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 में 4 से गुना किया जाएगा तो 4 चौका 16, 16 और 4 मिलके होते हैं 20। 20 में आपके हासिल भी जो था जो कैरी हुआ था 4, इसको ऐड करेंगे तो 24, 24 का 4 अब फिर से हासिल हो जाएगा 2। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो है 2 भी प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएगा और उसके बाद सबसे लास्ट में यानी कि 5 तो आपका प्लेटफॉर्म से बाहर हो ही चुका था। अब 5 के बाद वाला जो डिजिट था 2 वो भी प्लेटफॉर्म से बाहर हो चुका है और लास्ट वाला जो डिजिट दिख रहा है 4 अभी यही केवल बच गया है। अब ये केवल प्लेटफॉर्म पर रहा है, इसका प्रोसेस हो जाएगा तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8 और 2 हासिल था जो कैरी हो के आया था, इसको ऐड कर देंगे। 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, यानी कि आपका टोटली आपका जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 104125। यही आपका इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो बहुत ही आसान सिस्टम है ये। इस सिस्टम को अगर आप समझ जाते हैं तो काम करना बहुत आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इसमें और भी सॉर्ट करने के तरीके हैं, हम लोग सॉर्ट करके देखेंगे। पहले इस प्रोसेस को आपको समझने के लिए मैंने इसको इतना विस्तार करके बताया। तो कैसे काम करने हैं, क्या करने हैं, डिजिट कम ज़्यादा सब होंगे, सबके बारे में मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। बात अगर किया जाए कि इसके इंटरनल पहलू क्या कार्य कर रहे हैं, इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो किस कदर काम कर रहा है, तो उसको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो 245 है और उसके बाद 425 है। तो पहला बार में इन दोनों में प्रोसेस हो रहा है। ये आपके RS वर्ग की किताब में भी मिल जाएंगे, सब जगह जानते हैं हम लोग। मगर इसी प्रोसेस को कैसे इजीली वे में हम लोग कर सके, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगली बात की बात करें, जो सेकेंड स्टेप जो चल रहा है, ये था पहला स्टेप, ये है आपका स्टेप 1। जबकि स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में होते क्या है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें पूरे के पूरे स्टेप को मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है। कि पहले बार में इन दोनों में प्रोसेस होता है, जबकि दूसरे बार में इस अंक का, देखिए सबसे पहले बार में इस अंक का मुलाकात पहले अंक से, फिर दूसरी बार में ये अंक चले जाएगा दूसरे अंक के पास, जबकि जो दूसरा अंक है दूसरे डिजिट का वो चले जाएगा पहले के पास। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं। फिर जब देखिए जब इसका पहला 100 हो गया, दूसरा 100 हो गया, तब ये जाएगा तीसरे के पास। जबकि इसकी बात करें तो ये फर्स्ट टाइम में इसके साथ ये इसके साथ काम किया है, प्रोसेस किया है। इसके साथ प्रोसेस करने के बाद ये आपकी बार इससे प्रोसेस करेगा और अगले बार में नेक्स्ट बार में ये इसके साथ प्रोसेस करेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये पहला बार में अभी इसके पास पहुंच गया है, तीसरे स्टेप में ये यहाँ पहुंच चुका है, जबकि ये यहाँ रहेगा और ये फर्स्ट वाले से प्रोसेस करेगा। उसकी बात करें तो ये देखिए ये जो है अब इसका काम समाप्त हो चुका है, ये तीनों अंकों के साथ मिल चुका है, तो इसका काम अब समाप्त हो गया। और लास्ट वाले डिजिट इसकी भी बात करें तो इसका भी तीनों से मुलाकात हो चुका है। पहली मुलाकात में पहले वाले से, जबकि दूसरी मुलाकात में दूसरे वाले से, जब तीसरी मुलाकात में लास्ट वाले से, यानी कि इन दोनों लास्ट वाले का काम समाप्त हो चुका है। अब जो बाकी रह गया है इन सब में बाकी रह गया था। तो जब इसकी बात करें तो जब चौथा स्टेप बनता है तो इस स्टेप में ये इसके साथ प्रोसेस करेगा और ये इसके साथ प्रोसेस करेगा और लास्ट वाले स्टेज में ये दोनों किनारे वाले आपस में प्रोसेस करके काम समाप्त कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा कंडीशन दिख रहा है। अब इसमें किसी भी संख्या ज्यादा किसी का कम कुछ भी हो सकता करके दिखाने वाला हूं मैं आपको आगे। तो ये बहुत सिंपल बात था, इस बात को समझ लेना था। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगले कंडीशन में हम और क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन के बारे में,
तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिस्टम वही रहेगा, वही काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा प्लेटफॉर्म बड़ा है, जबकि ट्रेन की बात करें तो ट्रेन छोटा है। तो कोई बात नहीं भाई, कभी ट्रेन बड़ी हो सकती है, कभी प्लेटफॉर्म बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस वही काम करेंगे। फिर से ये मेरा ट्रेन बनेगा और ये ट्रेन का कौन सा, ये इंजन कहलाएगा, बाकी सब इनकी बोगियां। अब ये ट्रेन ऐसे मूव करेगा और मूव करते हुए ऐसे क्यों निकलेगा, जब इसे ट्रेन मूव करेगा तो सबसे पहले 3 आएगा इसके पास, इन दोनों का मल्टीपल होगा तो 15, 15 का 5 कैरिंग हो जाएगा 1। फिर ये 3 बढ़ेगा आगे, देखिए यहाँ पे 3 आएगा तो बाकी के सारे डिजिट 6 और 4 इसके पीछे ही रहेंगे, अभी प्लेटफॉर्म से बाहर है तो इनमें कोई प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रेन आगे बढ़ेगा तो अब क्या होगा, अब ये 3 चलाएगा इस 2 के नीचे और उसके बाद 6 आ जाएगा जस्ट इसके पीछे और 4 अभी भी प्लेटफॉर्म से बाहर है। अब इन दोनों की मल्टीपल की बात करें तो 3 में 2 से गुना होगा तो 6, 6 5 30, 30 और 6 36 और 1 मिलकर 37, 37 का 7 कैरी हो जाएगा 3। अब अगली बारे में जो होगा, अब फिर ट्रेन हमारा आगे बढ़ेगा, अब ये 3 आ जाएगा इसके पीछे, इसके जस्ट नीचे में, और जब इसके नीचे ये 3 आ जाएगा तो इसके जस्ट पीछे वाला अंक 6 आ जाएगा इसके नीचे और 4 आ गया 5 के नीचे, यानी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। अब इन सब का प्रोसेस होगा तो पहला प्रोसेस में 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, 9 और 12 मिलके होते हैं 21, 21। उसके बाद 5 चौका 20, 21 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 41 और 3 जोड़ेंगे तो 44, 44 का 4 कैरी हो जाएगा फिर से 4। अब आगे और ट्रेन बढ़ेगा तो ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन का इंजन आ जाएगा 2 के नीचे, जबकि इसके पीछे लगभग 6 यहाँ पे और 4 आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पे प्रोसेस करने की बात करें, अब इसका प्रोसेस सबसे हो चुका है, अब इसकी जरूरत कहीं पे नहीं पड़ेगी। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होता है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएंगे। 18 में आपके 6 जोड़ देंगे तो 18 6 मिलके होते हैं 24 और 4 2 8 को जोड़ देंगे तो 24 में 8 जोड़ा जाए तो 32, 32 और 4 मिलके हो जाते हैं 36, 36 का 6 कैरी हो जाएगा 3। अब अगर बात करें तो ये ट्रेन अब आगे बढ़ जाएगा, यानी कि स्टेशन से इंजन अब बाहर, इंजन जो है अब प्लेटफॉर्म से आगे निकल चुका है और 6 आ जाएगा इसके पीछे और जबकि 4 रहेगा यहाँ पे। अब इन दोनों की प्रोसेस की बात करें तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, 4 में 3 से गुना करेंगे तो फिर से 12, 12 में 24 और 24 और 3 मिलके होते हैं 27, 27 के साथ कैरी हो जाएगा फिर से 2। अब और आगे चल जाएगा, यानी कि 3 तो जो मेरा इंजन था वो तो पहले ही बाहर निकल चुका था, 6 भी बाहर निकल गया है और लास्ट वाला जो डिजिट है 4 वो अब लास्ट वाले अंक के नीचे में आ गया है। 4 में 2 से गुना होगा 8, 8 और 2 मिलके होते हैं 10, यानी कि 1076475 इसका मल्टीपल होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत ही फास्ट मेथड है ये, और इस मेथड का सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसा नहीं करना है कि 2 डिजिट वाले रहेंगे तो उसके लिए कुछ और नियम, 3 डिजिट वाले अगर डिजिट्स हैं तो उसके लिए कुछ और नियम, रिपीटेशन वाले अगर डिजिट हैं तो उसके लिए कुछ और नियम। एक ही नियम के सहारे हम लोग किसी भी प्रकार के गुणनफल को निकाला जा सकता है। तो किसी भी प्रकार के अंकों का गुना आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में अगर इस तरह का कोई काम आता है तो हम लोग तो एक आध डिजिट के काम करते एक साथ ही आप लोग ऑप्शन को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ये सिस्टम है। 1-2 क्वेश्चन को और मैं दिखाता हूँ, उसके बाद करने क्या होंगे काम उसको फिर से समझिए। चलिए पहले इसी को दिखाता हूँ मैं कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। क्या एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग ऐसे काम करेंगे? तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। करना क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है उंगली पे कि मेरा उंगली जो है वो कैसे कार्य करता है। तो काम करने की बात करें तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि ट्रेन की इंजन होती है और इसकी मुलाकात सबसे पहले इस अंक से होती है। तो इन दोनों को मल्टीपल होता है तो 5 के 15, 15 का 5 और कैरी हो जाएगा 1। अब ये इंजन पहुंचेगा इस अंक के पास तो पहले इन दोनों का प्रोसेस होगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, जबकि इन दोनों का प्रोसेस आपस में होगा। तो ये जो दिख रहा है जो सिस्टम ऐसे ऐसे उंगलियां सिकुड़ते हुए आएंगी। तो पहला प्रोसेस में सबसे पहले इन दोनों का मुलाकात तो 15, 15 का 5 कैरी हो जाएगा 1। अब अगला प्रोसेस के लिए ये जो अंक है अब इसके पास पहुंचेगा। तो इस उंगली पर ध्यान देना है कि ये जो अंक है इस अंक के पास पहुंचेगा तो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो 3 दूना 6, 6 5 6 का 30। तो 30 में इस 6 को जोड़ना है 36 और 1 मिलकर 37, 37 का 7 कैरी होगा 3।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। अब ये जो डिजिट है हमारा पहुंचेगा इसके पास। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए ये जो अंक है, ये जो मेरा ट्रेन का इंजन है अब इस अंक के नीचे आ चुका होगा और इन दोनों का प्रोसेस होगा। तो इन दोनों में प्रोसेस की बात करें तो 3 में 3 से गुना किया जाएगा तो 9, उसके बाद 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 और 9 को ऐड कर लेना है, मन में ही कर लेना है ये सब काम आपको। तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यही थोड़ा सा बात को समझना है। उसके बाद 5 का 20, 21 में 20 को अगर जोड़ते हैं तो 41 और 3 मिलकर होते हैं 44 का 4 फिर से कैरी हो जाएगा 4 आगे बढ़ जाएगा। अब ये जो मेरा अंक था, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ब्रेक भी लेते हैं, भूल भी जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका प्रोसेस कहाँ तक हुआ था। बस ध्यान देना है कि यहाँ पे कुल कितने डिजिट्स आए हुए हैं। यहाँ पे 3 डिजिट आया हुआ है तो आपका इंजन 3 डिजिटों से मिलके आगे बढ़ चुका है, 3 डिजिटों से वो अब तक मिल चुका है। तो अगले प्रोसेस में जो आपका इंजन होगा चौथा डिजिट के पास जाएगा। तो इस इंजन को हम लोग पहुंचा देंगे चौथा डिजिट के पास। अब इन दोनों में प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे अगर गुना करें तो 3 दूना 6, उसके बाद फिर 6 में 3 से गुना होगा तो छतरी का 18 और 6 मिलके होते हैं 24 फिर इसके बाद 4 दूना 8, 24 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। अब 32 से 4 मिलके 36 का 6 कैरी होगा फिर से 3। अब इस इंजन का काम समाप्त। ये सारे अंकों से मुलाकात कर चुका है, इसको अब बाहर कीजिए। अब ये वाला जो डिजिट है ये सबसे लास्ट वाला डिजिट के साथ मुलाकात करेगा और इन दोनों का जो गुना होगा 6 दूना 12, 12, तो फिर से देखिए 12 और 12 मिलकर 24 और 3 मिलकर 27 के साथ कैरी होगा फिर से 2 और ये आपका फिर से समाप्त। इसका भी मुलाकात सबसे हो गया। लास्ट वाला डिजिट इन दोनों का मुलाकात आपस में करा दी जाए। 4 दूना 8 और 2 मिलकर होते हैं 10। ये आपका पूरा आंसर निकल के तैयार है 1076475। तो ये प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। आप किसी भी प्रकार के अंकों का गुना आसानी से कर सकते हैं। तो अलग अलग टेक्निक अपनाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक टेक्निक को समझिए और पूरे के पूरे गुणनफल को आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चंद सेकंडों में ही सारे के सारे प्रोसेस हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ बहुत बड़ा बातें नहीं है। एक ही सिस्टम से हम लोग अनेकों प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए और आपके कमेंट के हम लोग हमेशा इंतजार में रहते हैं। आपके कमेंट देख कर ही हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो कमेंट करने में कंजूसी ना करें और अधिक से अधिक लोगों के तक शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में। कुछ नए बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ और बहुत से ज्ञान देने हैं, तो उन सबके ज्ञान के बारे में होगा। और हम लोग का एक टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहा है टेलीग्राम पे। तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी आप सब्सक्राइब कर लें और उस टेस्ट में अगर आप चाहें तो भागीदारी बन सकते हैं। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।